अरुण कुमार महतो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसिटी टू ग्लोबल पीस। अखंड भारत के अखंड मानवतावाद की अखंड कानून संहिता, विश्व शांति की ज्योत, अरुण की विश्व शांति की तिरंगा, अखंड भारत के अखंड मानवतावाद की अखंड कानून संहिता की अखंड ज्ञानदीप माला, अखंड ज्ञानदीप माला अंडर आईपीसी प्रदान करने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ में जो भी अर्थनीति दिया हुआ है एकदम सही सही है, एकदम सही सही है, लेकिन क्या होता है, आईपीसी के आधार पर कोई मैच करवाने नहीं सकता, टैली करवाने नहीं सकता है। अच्छा बताइए, तो कोई भी कुरान में या गीता में, भगवत गीता में या बाइबल में या फिर सतनामा गुरु ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ है कि किसी मजदूर का हक मारना? आप लोग को मालूम है एक मजदूर का हक कितना होता है? आज का दुनिया में है मिनिमम आईपीसी के आधार पर 375 रुपए। तब आप बोलिए कि आपका सामान बिक नहीं रहा है, आपका सरकार गलत है। आईपीसी के आधार पर उस ग्रंथ को टैली करना मोदी जैसे सितारे का हाथ में नहीं है। मानवता का स्वर्णयुग लाने वाला, विश्व शांति का तिरंगा फहराने वाला का गुणगान सुने, वो भारत में मनुष्यता का सूर्य का मनुष्यता के स्वर्णयुग का सूर्य है, विश्व शांति का तिरंगा। उसकी आवाज़ सुनिए, उसकी कलर को पहचानिए, और उसकी जैसे सूर्य जब उदय होता है तो बाकी सारे स्टार्स छिप जाते हैं, है ना? तो आप लोगों को अपना लीडर चुनना पड़ेगा, क्योंकि कानून संहिता में सब लिखा हुआ है, लेकिन जो 720 करोड़ रुपए खर्च करता है या फिर जिसकी रेडीमेड बीवी बच्चे 20 साल के बाद निकल जाते हैं, हो सकता है वो मालूम चलेगा कि 20 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद कि वो पाकिस्तानी हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा के इंडिया में आए हुए हैं, इसी के वजह से क्या इनकम सोर्स सुपरविजन और आरटीआई नहीं करवा रहे, या फिर भारतीय कानून संहिता के आधार पर क्या बोलते हैं, लोगों को राइट रेट नहीं दिलवाना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है। जो भी इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई से परे है, मुझे उनके कैरेक्टर पर, मतलब उनके इकोनॉमिकल कैरेक्टर पर डाउट्स है। चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे यूएन के जनरल सेक्रेटरी भी हो, या फिर क्या बोलते हैं जो कोई भी हो, चाहे पुतिन जी हो, चाहे जो बाइडेन जी भी हो। बोला जाता है ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है और वो डूब के जाना है। अब मैं उसी पर एक लिखा हुआ हूं अपना, ये विश्व शांति नहीं आसान, आईपीसी की आग की दरिया है, आईपीसी की आग की दरिया है, उस पर डूब के जाना है। समझ गए ना? तो मोदी जी के बस का बात नहीं है। अब देख लीजिए, हमारे इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जी को यहाँ कपार में लिखा हुआ है क्या हम हिंदुस्तानी है बोल के? मेरा डीएनए टेस्ट किए बिना वो जान जाएंगे कि यह हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? राष्ट्रपति महोदय जी या प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी वो जानते हैं? पहले तो जब क्या तो प्रधानमंत्री जी पैदा हुए थे, क्या पता उस वक्त तो इनकम सोर्स सुपरविजन आरटीआई नहीं होता है, क्या तो तब तो ठीक ही था, डीएनए टेस्ट भी नहीं होता तब भी ठीक ही था। लेकिन अब क्या दिक्कत है? यू ललित जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको पूछिए तो वो मैट्रिक में लिख देते कि उनका पिता का नाम फल्ला 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 है। ठीक है, क्या उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था? बी प्रैक्टिकल, बी सिंपल, बी इजियर, डोंट टॉक लाइक ए चाइल्ड। ओके, डोंट टॉक लाइक ए चाइल्ड। उस वक्त बचपना था, वो कानून नहीं जानते थे, माँ बाप ने जो पढ़ाया जो लिखाया उन्होंने लिख दिया। हम समझते हैं, कानून भी समझता है अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? सरकार को बोलिए कि भाई डीएनए टेस्ट करवाइए परफेक्टली, हम लोग अपना क्या तो डीएनए पर हम लोग को गर्व होना चाहिए कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पापा हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, ठीक है। अब जो डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहता है, हमको पूरा डाउट है कि उसे पूरा डाउट है कि उसके माँ का कहीं और रिलेशन था।
बात तो यही सामने आ रहा है। या फिर मंत्री जी के पास पैसे नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास अरेंजमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट कह के गया था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमारे देश में क्या सब कुछ इम्पॉसिबल हो गया क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और किसी पर एनआरसी और सीएए का मतलब जो दंड देने का कोशिश करिएगा तो सोचिए कि वो अगर ठेठ हिंदुस्तानी होगा तो पैसा दिया, अभी उसका बहुत ज़मीन है, उसको चल में जैसे करके भी निकाल देते हैं, एनआरसी सीए में फंसा देते हैं और उसका ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। अरे सरकार तो सरकार, क्या बोलते हैं, जो अगल बगल वाला भी यही फिराक में रहता है। और फिर पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग, देश के लोग, वो लोग भारत में क्या प्लास्टिक सर्जरी करके लोगों का नहीं भेजेगा, क्या गारंटी है? अब आजकल तो चलो फिंगरप्रिंट होता है, लेकिन जो मान लो कि पहले मेरा जैसे प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाता, मेरे को जान से मार देता, ठीक है, अब उसके बाद वो आधार कार्ड बनाता तो उसका फिंगरप्रिंट, मेरा वाला फिंगरप्रिंट चलता, मेरा आधार कार्ड नहीं बना हुआ होता तब। या फिर उस वही वाला फिंगरप्रिंट सोचता है अरुण कुमार महतो का है। डीएनए टेस्ट, ठीक है, डीएनए टेस्ट करके क्लियरिफाई किया जा सकता है कि नहीं भाई वो ठेठ इंडियन नहीं है बोल के। अगर खर्चा होता है तो भाई कानून की रक्षा के लिए खर्चा करना जरूरी है। विश्व शांति का तिरंगा तले, भारत माता की जय। मानवता के स्वर्ण युग का आगाज कीजिए। आज देखिए क्या बोलते हैं, जो भगवान लोग जो ग्रंथ लिख के दिया है आईपीसी के आधार पर मिला के देखिए, सब कुछ एकदम जो ग्रंथ में लिखा हो वही चीज़ है। बस आईपीसी क्या है, ये तो शब्दों का जादू है, शब्दों का जादूगर जो लोग होता है, बस वर्ड्स को लिख देगा ऐसे करके। अब ले लीजिए कृष्ण भगवान को, उन्होंने कहा कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो बगदादी ने, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने भी कर्म किया, अच्छा किया या गलत किया? तो हम लोग बोलते हैं अरे वो तो गलत इंसान है, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने भी कर्म किया तो वो अच्छा इंसान है। क्यों वही अच्छा इंसान है? बिकॉज संपूर्ण सत्य न्याय धर्मेण कर्मेण मनुष्याणी उच्चपद सह मान सम्मान ददाती। और असत्य कर्मेण, असत्य न्याय, असामाजिक कर्म कर्मेण मनुष्याणी मान सम्मान उच्चपद ददाती, बट मान सम्मान सभी क्षेत्र में नहीं ददाती। समझ गए? सभी क्षेत्रों में मान सम्मान वो दे नहीं सकता है। जैसे कि आतंकवादियों को सही अच्छे रास्ते में नहीं सम्मान दिया जा सकता है, सो इसी तरीके से सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कितने धार्मिक है, कितने ये कुछ भी हैं। विरोध कीजिए। सबसे बड़ा पापी वही होता है जो क्या बोलते अन्याय सहता है। आप लोग प्रधानमंत्री जी का अगर अन्याय सहते हैं भारतीय लोग, तो समझ जाइए कि आप लोग सबसे बड़े पापी हैं, ठीक है। अन्यथा वोट मत दीजिए उस पार्टी को या उस इंसान को जो आपके आइडियोलॉजी पर नहीं है। विश्व शांति का तिरंगा तले, भारत माता की जय। जय हिंद।